जादुई मिट्टी का घर। एक बार की बात है, विजय अपनी पत्नी महिमा और अपने दो बच्चों राहुल और प्रिया के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वे लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। विजय बर्तन बेचने का काम किया करता था। वह रोज सुबह सुबह बर्तन बेचने के लिए दूसरे गांव जाया करता और उसे मिले पैसों से वह अपने परिवार वालों की जरूरतें पूरी किया करता। एक दिन सुबह सुबह विजय बर्तन बेचने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी महिमा उससे कहती है। अजी, आपको ध्यान भी है, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। आज आप जल्दी घर आ जाना और जन्मदिन का सभी सामान भी लेते आना। अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो। मैं अपने बेटे का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ भला। तुम चिंता मत करो, मैं जन्मदिन का सभी सामान भी लेता आऊंगा। अब तुम जल्दी से मेरा टिफिन तैयार कर दो, मुझे जल्दी से निकलना भी तो है। महिमा जल्दी से विजय को उसका टिफिन तैयार करके दे देती है और विजय बर्तन बेचने के लिए चला जाता है। अपने बेटे का जन्मदिन होने की वजह से विजय ज्यादा दूर नहीं जाता। वह पास ही के गांव में बर्तन बेच रहा होता है। सुबह से शाम होने को आती है और विजय की अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है और विजय खुशी खुशी बाजार से जन्मदिन का सामान खरीदने के लिए जाता है और दुकानदार से कहता है। अरे भाई साहब, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप मुझे जन्मदिन का सभी सामान दे दीजिए। ठीक है भाई साहब, ये लो, इसमें जन्मदिन का सभी सामान है। विजय सामान लेकर अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में जब वह सड़क पार कर रहा होता है, तब अचानक से एक कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे विजय की वहीं पर मौत हो जाती है और सारा सामान भी इधर उधर गिर जाता है। जब इस बात का पता विजय के घर वालों को चलता है, तो वह बहुत दुखी होते हैं और उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन विजय की मौत का हादसा उसकी पत्नी से बर्दाश्त नहीं होता और बेचारी महिमा भी मर जाती है। अब राहुल और प्रिया दोनों भाई बहन अकेले ही रह जाते हैं और राहुल अपनी बहन से कहता है। बहन, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें कहाँ से खाना लाकर दूं? पर बहन, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, बिना खाने के मैं नहीं रह सकता। तुम चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाती हूँ। इतना कहकर प्रिया अपनी चाची के पास खाना लेने जाती है। उसकी चाची उसे खाना तो दे देती है, लेकिन उससे कहती हैं। ये लो प्रिया, आज तो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, लेकिन आगे से यहाँ कुछ भी मांगने मत आना। आगे से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। बेचारी प्रिया वहां से खाना लेकर चुपचाप चली जाती है। घर जाकर वह अपने भाई को खाना खिला देती है और दोनों भाई बहन खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह प्रिया अपने भाई से कहती है। भाई, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हमें भी कुछ ना कुछ काम करना होगा। लेकिन बहन, हम क्या काम करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं आज से ही पापा की तरह बर्तन बेचने जाऊंगी। प्रिया ऐसा ही करती है। वह बर्तन लेकर गांव में उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है, लेकिन गांव में कोई भी व्यक्ति उसके बर्तन नहीं खरीदता। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बेचारी प्रिया का एक भी बर्तन नहीं बिकता और वह निराश होकर वापस अपने घर लौट आती है। जब वह ये बात अपने भाई को बताती है, तब बेचारे दोनों भाई बहन बहुत दुखी होते हैं और बेचारे रात में भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह राहुल अपनी बहन प्रिया से कहता है। बहन, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। राहुल की बात सुनकर प्रिया अपनी चाची के घर जाती है और उनसे खाना मांगती है, लेकिन उसकी चाची साफ साफ मना कर देती है और अब तो प्रिया की चाची के मन में लालच भी आ जाता है और वह प्रिया और राहुल को उनके ही घर से निकाल देती है और बेचारे अब तो दोनों बेघर भी हो जाते हैं। वह दोनों मायूस होकर जंगल की ओर जाने लगते हैं। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है और वहीं पास में ही एक साधु बाबा तपस्या में लीन होते हैं। दोनों भाई बहन साधु बाबा को प्रणाम करके नदी से पानी पीने लगते हैं और दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक साधु बाबा की आंखें खुल जाती है और वह उनके उदास चेहरे को देखकर उनसे कहते हैं। सुनो बेटा, इधर आओ, तुम दोनों इतने मायूस क्यों हो?
फिर प्रिया उन्हें अपने बारे में सारी बातें बताती है कि कैसे उनके माँ पापा की मृत्यु हो गई और उनकी चाची ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। साधु बाबा उनकी बातें सुनकर उनसे कहते हैं, तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर साधु बाबा नदी किनारे एक मिट्टी का छोटा सा जादुई घर बना देते हैं और उन बच्चों से कहते हैं, ये लो बच्चों, यह एक जादुई मिट्टी का घर है। तुम इसे जहां भी रखोगे, यह घर वहीं पर एक बड़े घर में बदल जाएगा और तुम्हारी सारी जरूरतें भी पूरी करेगा। इतना कहकर साधु बाबा वह घर बच्चों को दे देते हैं और वह बच्चे उस घर को वही नदी किनारे रख देते हैं। घर जमीन पर रखते ही वह घर बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे ही दोनों भाई बहन घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां बहुत सारा खाना और पैसे मिलते हैं। दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं और साधु बाबा का धन्यवाद भी करते हैं।